आज हम आप लोग को शेयर्स के बारे में बताएंगे। शेयर आपको इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। शेयर्स अगर इशू किए जा रहे हैं एट पार पे और अगर इशू किए जा रहे हैं एट प्रीमियम पे और इशू किए जा रहे हैं अगर एट डिस्काउंट पे। डिस्काउंट का मतलब तो सब लोग समझते होंगे। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? मार्केट में जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, कोई बुक खरीदने के लिए, 100 रुपए की बुक थी, बुक वाले ने कहा हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। 100 रुपए का 10% मतलब 10 रुपए कम करके वो आपको बुक कितने रुपए में देगा? 90 रुपए में देगा। तो वैसे ही शेयर इशूड एट डिस्काउंट पहले समझ लीजिए, फिर आगे आपको समझ में आने लगेगा। अगर शेयर 100 रुपए का है और कंपनी आपको अगर 10% डिस्काउंट पे दे रही है तो 100 में से 10 रुपए माइनस करके आपके शेयर कितने रुपए के में आपको मिल रहे हैं? 90 रुपए में। एट पार का मतलब होता है अगर 100 रुपए का शेयर है, एक भी रुपए ना ही बढ़ा ले, ना ही कंपनी आपसे ज्यादा ले रही है, ना ही कंपनी आपसे कम ले रही है, तो उसको बोलते हैं एट पार। अगर 100 रुपए का शेयर है, कंपनी ने कहा हम अपने शेयर को 100 रुपए में नहीं बढ़ा करके बेचेंगे 10% पे, ठीक। ये प्लस 10% है, माइनस 10%। 100 रुपए में 10% बढ़ा करके मतलब कंपनी 110 रुपए में बेचेगी। तो कंपनी ने अगर 10 रुपए बढ़ा के बेचा तो प्रीमियम, कंपनी ने 10 रुपए कम करके बेचा तो डिस्काउंट, कंपनी ने 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में बेचा मतलब एट पार। बढ़ा करके बेचेगी कब? जब कंपनी के पास खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे, कंपनी की मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी। जब हम कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, हम लोग फोन लेते हैं, आईफोन खरीदने गए, वो हमारा आईफोन कितने का मिल रहा है? 35,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए का आईफोन मिल रहा है। वही सेम फीचर्स का फोन हमको एमआई या बाकी फोन में 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 में मिल जा रहा है। तो उसकी आईफोन की कीमत क्यों ज्यादा है? क्योंकि उनके फीचर्स, उनका ब्रांड ज्यादा है, उनकी वैल्यू मार्केट में ज्यादा है। उनकी वैल्यू मार्केट में ज्यादा, तो वही प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़ा करके बेच रहे हैं। वही वन प्लस मोबाइल जो आया है, वन प्लस मोबाइल भी लेने गए, वो भी सेम उसी रेट पे, बढ़े हुए मोबाइल रेट पे मिल रहा है। तो वही सेम फीचर, वही सब कुछ क्वालिटीज है, सब कुछ, लेकिन फिर भी वो चीज महंगी बिक रही है क्योंकि उसका ब्रांड, उसकी वैल्यू मार्केट में। तो वही प्रोडक्ट अगर हमारे मार्केट में हमारी वैल्यू ज्यादा होती है, हमारे मार्केट में लोग ज्यादा होते हैं, हमारे पर विश्वास करने वाले या हमारी चीज को ज्यादा खरीदने वाले, तो हमारी मार्केट में वैल्यू, प्रोडक्ट क्या होता है? बढ़कर मिलता है। 100 रुपए की चीज 110 रुपए में बिक रही है तो हमारा क्या हो रहा है? फायदा। 100 रुपए की चीज अगर 90 रुपए में बिक रही है तो हमारा क्या हो रहा है? नुकसान। अगर कंपनी 100 रुपए की चीज 110 रुपए में बेच रही है तो कंपनी का 10 रुपए का फायदा है। वही कंपनी 100 रुपए की चीज अगर 10 रुपए कम करके बेच रही है तो नुकसान है। वही 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रही है तो मतलब ना फायदा ना नुकसान। ओके, कल अभी आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो इस चैप्टर का कराया था वो आपको एट पार बताया था। एट पार में सिंपल क्वेश्चन, आपको सिंपल एंट्रीज बताई थी। लेकिन प्रीमियम, देखिए प्रीमियम कंपनी का फायदा है, प्रीमियम से कंपनी को फायदा हो रहा है। और आपने नॉमिनल का रूल पढ़ा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो प्रीमियम हमारा गेन है, इस वजह से प्रीमियम हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। एंट्री, किस एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट होगा? हमेशा याद रखिएगा, जब प्रीमियम की एंट्री करोगे तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा। किस वजह से? नॉमिनल के रूल की वजह से, क्योंकि प्रीमियम मतलब फायदा। 100 रुपए की चीज 110 रुपए में बेच रहे हैं। अब किस एंट्री में क्रेडिट होगा? बैंक वाली एंट्री में नहीं होगा। आपने ट्रांजेक्शन से आपने जनरल एंट्री याद की होंगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जिस एंट्री में प्रीमियम होगा, अगर क्वेश्चन में बोलता है एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है तो एप्लीकेशन वाली एंट्री में प्रीमियम की एंट्री होगी। अगर बोलता है प्रीमियम का पैसा हम अलॉटमेंट के साथ लेंगे तो अलॉटमेंट वाली एंट्री में प्रीमियम। क्वेश्चन में लिखा होता है प्रीमियम का पैसा आपको किस एंट्री के साथ देना है, किस समय देना है। एप्लीकेशन में देना है तो एप्लीकेशन वाली एंट्री में प्रीमियम की एंट्री होगी, अलॉटमेंट में देना है तो अलॉटमेंट वाली एंट्री में प्रीमियम होगी, फर्स्ट कॉल में देना है तो फर्स्ट कॉल के समय होगी, और सेकंड कॉल में देना है तो सेकंड कॉल के समय होगी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि किस एंट्री के साथ प्रीमियम दिया जाए, बस ये बोल दिया जाए कि प्रीमियम है, 100 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचा जाएगा, और जो भी आगे एप्लीकेशन इतने रुपए, अलॉटमेंट इतने रुपए, ये ना बताया जाए कि प्रीमियम किसकी अमाउंट में जुड़ा हुआ है, तो आप ये अंडरस्टूड समझ लीजिएगा कि ये अलॉटमेंट वाली एंट्री में प्रीमियम होता है। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट वाली एंट्री में करते हैं। ओके,
ठीक है, तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ड्यू करने वाली एंट्री में प्रीमियम होता है, बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम की एंट्री कभी नहीं होती। प्रीमियम हमेशा, प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, हमेशा किस एंट्री में होता है? ड्यू। ड्यू मतलब जो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन वाली नहीं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल में होगी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में होगी। मतलब ड्यू करने वाली एंट्री में होती है प्रीमियम की एंट्री। जो बैंक वाली एंट्रियां होती है, जो जनरल एंट्रीज, उन बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम नहीं लिखा जाता है, प्रीमियम वाली एंट्री नहीं होती है। वही सेम चीज है, अगर आपको डिस्काउंट की एंट्री करनी है तो डिस्काउंट, ड्यूकाउंट हो रहा है ना, डिस्काउंट हो रहा है तो लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। वही सेम चीज ड्यू वाली एंट्री में किया जाएगा और बैंक वाली एंट्री में नहीं किया जाएगा। ठीक, कहीं प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, ये याद रखिएगा, जिस एंट्री के साथ होगा उसी एंट्री की ड्यू वाली एंट्री में करोगे। बैंक जिस एंट्री में होता है उस एंट्री में प्रीमियम की एंट्री नहीं होती। अभी क्वेश्चन करोगे आप समझ में आएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर तो हमेशा अलॉटमेंट वाली एंट्री के साथ होता है। जब कुछ नहीं लिखा होता है, कोई नॉट मेंशन इन एनी अकाउंट या कुछ भी, कोई भी मेंशन ना दिया हो, नॉट मेंशन, ठीक, कुछ भी मेंशन ना, स्पेसिफिकली कोई कुछ भी नॉट मेंशन हो, कुछ मेंशन ना हो, तो किस एंट्री में होगा? अलॉटमेंट वाली एंट्री में। ठीक, हमेशा किस वाली एंट्री में करोगे? अलॉटमेंट वाली एंट्री में करोगे। जब नहीं कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो किस एंट्री में हम लोग प्रीमियम या डिस्काउंट की एंट्री करेंगे? अलॉटमेंट वाली में करेंगे। ये आपको ऐसे रफली समझाने के लिए मैंने बताया। ओके, चलिए ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड रफली करूंगा मैं, बाकी आप करिएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। 6000 शेयर्स हैं एट द रेट, 6000 शेयर एट द रेट, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 रुपीज प्लस 2 रुपीज। प्रीमियम कितने रुपए का है? 2 रुपए का है। ओके, फिर लिखा है क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन जो है, प्रीमियम 1 रुपए एप्लीकेशन के साथ है, 1 रुपए अलॉटमेंट साथ। कह रहे हैं जो प्रीमियम 2 रुपए का है वो 2 रुपए टुकड़ों में मांगेंगे, एक साथ प्रीमियम नहीं लेंगे। 1 रुपए एप्लीकेशन के समय लोगे प्रीमियम और 1 रुपए अलॉटमेंट के समय प्रीमियम लोगे। ये क्वेश्चन में बोल रहा है 2 रुपए को 1-1 रुपए करके लेना है, 1 रुपए और 1 रुपए, 1 रुपए एप्लीकेशन में और 1 रुपए अलॉटमेंट में लेना है। एप्लीकेशन दे रखी है 2 रुपए की, अलॉटमेंट दे रखी है 3 रुपए की। ठीक, एप्लीकेशन 2 रुपए की है तो ब्रैकेट ऐसे लिख लो 1 + 1, मतलब 1 रुपए प्रीमियम का है और 1 रुपए एप्लीकेशन का है। 3 रुपए अलॉटमेंट है तो इसको 2 + 1 कर दो, क्योंकि 1 रुपए प्रीमियम का है, 2 रुपए अलॉटमेंट का है। ओके, फर्स्ट कॉल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 3 रुपए की एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। 3 रुपए की फर्स्ट कॉल दे रखी है एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल दे रखा है। बैलेंस ऑन फाइनल कॉल 2 3 2 5 5 3 8 8 रुपए का है और टोटल 10 + 2, टोटल शेयर कितने रुपए का होना चाहिए? 12 रुपए का। तो बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितने रुपए है? 4 रुपए। देखिए समझिए, टोटल शेयर 10 + 2 कितने रुपए का हो रहा है? 12 रुपए का। क्वेश्चन में दे रखा है 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल। 2 + 3 5, 5 + 3 8, होना कितना चाहिए? 12 होना चाहिए, लेकिन टोटल कितना आ रहा है? 8 रुपए। 12 - 8 कितना रुपए बचा? 4 रुपए का। ओके, अब हम लोग शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 2000 रुपए के दे रखे हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। एंट्री देखिए, आपको मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, सिर्फ जनरल एंट्री लिख रहा हूं, ठीक है? आप फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6,000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से, तो आपने लिखा 6,000 × 2, 12,000 डेबिट का हो गया, मान लीजिए क्रेडिट का हो गया। ठीक, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मेरी बातों को बस सुनिएगा जो मैं बोलता जा रहा हूं। नरेशन लिखेंगे क्या? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद अगली एंट्री क्या होती थी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन के बाद आप देखिए प्रीमियम है, मैंने बताया था प्रीमियम की एंट्री बैंक वाली एंट्री में नहीं आती है, किसमें होती है? सेकंड वाली एंट्री, ड्यू वाली में। तो ये एंट्री होगी बैंक वाली नहीं होगी, इसमें होगी। शेयर एप्लीकेशन प्रीमियम हमेशा क्या होगा? क्रेडिट, मैंने आपको बताया था अभी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम
अकाउंट 6000 शेयर 2 रुपीज के हिसाब से 6000 इंटू 2। अब यहां पे अलग अलग करिए 6000 इंटू 1 6000 इंटू 1 रुपीज प्रीमियम 1 रुपीज कैपिटल। मैंने देखिए यहां 2 रुपए में 1 रुपए अलग अलग किया, 2 रुपए प्रीमियम में 1 रुपए एप्लीकेशन में। तो यहां पे आप लिख लीजिए यहां 12000 जो था यहां पे 6000 इंटू मतलब 6000 की कैपिटल है और 6000 क्या है हमारा प्रीमियम है। अब हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं मनी ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट। मैं जो बोल रहा हूं वो सुनिएगा क्योंकि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्वेश्चन बड़ा है और जो चीज आपको नहीं समझ आती क्वेश्चन बड़ा होता है इसलिए मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ता है। आप क्वेश्चन जब मैं पढ़ा लेता हूं तो स्क्रीनशॉट लेकर के उसको जूम करके देख लीजिएगा, आपको एक एक चीज क्लियर नजर आएगी और जो ना समझ आए मेरे बोलने से समझ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होता है तो इसलिए मुझे छोटा छोटा और शॉर्ट में लिखना पड़ता है जिससे पूरा क्वेश्चन एक ही बार में आ जाए। शेयर एप्लीकेशन के बाद हमने अलॉटमेंट की एंट्री करी है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट प्रीमियम है अलॉटमेंट में। मैंने कहा प्रीमियम कौन सी एंट्री में होता है, ड्यू करने वाली एंट्री में, तो इसी में आएगा शेयर अलॉटमेंट। अब ये कहेंगे आप पहली एंट्री में आपने क्यों नहीं प्रीमियम दिखाया, क्योंकि पहली एंट्री बैंक की थी। मैंने कहा बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम नहीं आएगा, हमेशा एंट्री में कौन सी एंट्री में प्रीमियम आएगा, ड्यू वाली। तो इसमें बैंक नहीं था, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी में। वैसे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो यहां आगे लिख लेते हैं हम लोग। टोटल देखिए 3 रुपीज का था तो 6000 इंटू 3, कैपिटल कितने रुपए की, 2 रुपए की, तो 6000 इंटू 2, प्रीमियम कितने रुपए का 6000 इंटू 1। देखिए मैंने आपको ढंग से बता दिया, लिख दिया हूं मैं, ठीक। तो यहां पे लिखिए आप 18000, ठीक, चाहिए तो ऐसे खींच लीजिए लेकिन हम आप क्वेश्चन है बड़ा इसलिए थोड़ा सा लिख रहे हैं, ठीक है। तो 18000, 12000, 6000 इंटू 2 और 6000। नीचे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी एंड सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख लीजिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम मनी ड्यू, बीइंग शेयर अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम मनी ड्यू। फिर पैसे मिलने की बारी आएगी तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना रुपए रिसीव होगा, 18000। नीचे नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, इतना हो गया। अब अलॉटमेंट तक हो गया, अब आगे हम एंट्री कौन सी करेंगे, फर्स्ट कॉल की। अब प्रीमियम का काम खत्म, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एंट्री की थी वैसे ही रफली लिख रहा हूं मैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 6000 शेयर 3 रुपीज के हिसाब से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 18000। आप फॉर्मेट बनाकर आप साफ साफ लिखिएगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ओके, फिर ड्यू हो गया, पैसा मिलने की बारी आएगी तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 18000। ओके, फिर हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, फिर क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड कॉल, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 6000 इंटू 4, 24000। ड्यू किया आपने तो आप 4 रुपीज का था ना, यहां लिख लीजिएगा 6000 इंटू 4,
यहां लिख लीजिएगा बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी ड्यू। फिर पैसा मिलेगा तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल 24,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। देख लीजिए, बैलेंस शीट आपको बताता हूं मैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना होगा। राइटिंग थोड़ा नहीं समझ में आएगी, मैंने शॉर्ट में लिखा है, जल्दी लिखा है बैलेंस शीट बनाने के लिए। क्वेश्चन बहुत बड़ा है इस वजह से, ठीक है, कि ज्यादा से कम में ज्यादा से ज्यादा चीजें बता दूं, आप समझिएगा। बाकी अपनी बैलेंस शीट आपको दिखाता हूं बना के। एंट्री एक लास्ट वाली रह गई है, जैसे कि एंट्री थी सबसे लास्ट में थी, जो मैं लिखना भूल गया, मैं बैलेंस शीट बनाया, मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे लास्ट में जहां क्वेश्चन खत्म हो रहा था वहां पे लिखा था शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 2000 रुपीज। तो पहली एंट्री होगी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं ना, तो पहली एंट्री होगी शेयर, यहां लिख रहा हूं जिससे आपको दिखे, शेयर इश्यू एक्सपेंस। जनरल एंट्रीज के नीचे सबसे लास्ट में सेकंड कॉल एंट्री, जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल करी थी आपने एंट्री, उसके नीचे एक और एंट्री होगी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000 रुपीज। ओके, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। और जो एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को हमें राइट ऑफ भी करना पड़ता है। किससे राइट ऑफ हो, अगर प्रीमियम है तो राइट ऑफ करोगे, नहीं होगा तो नहीं राइट ऑफ करोगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में प्रीमियम दे रखा था 2 रुपए का, तो पहली एंट्री करोगे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, नीचे लिख दोगे बीइंग शेयर इश्यू एक्सपेंसेस पेड। फिर लास्ट में एक और उसी के नीचे जस्ट एंट्री करोगे, जब ये एंट्री खत्म हो जाएगी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस टू बैंक, उसके नीचे एक और एंट्री करोगे सिक्योरिटी। वैसे देखिए अभी तक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो रहा था, लेकिन अभी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को राइट ऑफ करना है, तो एंट्री करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से शेयर एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट 2000। पहली आपने एंट्री करी है, उसी के नीचे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। आप खर्चे करें, जैसे रेंट पे करते हो तो रेंट टू बैंक, सैलरी पे करते हो सैलरी टू बैंक, वैसे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस टू बैंक 2000 रुपीज। और जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो कहां से राइट ऑफ होंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो एक और उसके नीचे आपको एंट्री करनी पड़ेगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट 2000। ठीक, नीचे लिख दोगे बीइंग शेयर एक्सपेंसेस शेयर इश्यू एक्सपेंसेस राइट ऑफ। ठीक, अब बैलेंस शीट हम समझते हैं, ये आप जनरल एंट्री देख लीजिएगा। बैलेंस शीट समझते हैं, पहले नोट्स टू अकाउंट समझते हैं, फिर फॉर्मेट समझते हैं। फॉर्मेट आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था, सेम वही फॉर्मेट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। एक और नई चीज बस इसमें आ गई है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इस क्वेश्चन में दे रखा है, इस वजह से शेयर कैपिटल के नीचे एक और चीज क्या बढ़ गई, रिजर्व एंड सरप्लस। और उसी के नीचे एसेट्स, एसेट के नीचे करंट एसेट, करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फॉर्मेट वही है, बस एक रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा है। नोट्स टू अकाउंट में देखिए, क्वेश्चन के अंदर ऑथराइज कैपिटल कुछ नहीं दे रखा था, इसलिए शेयर कैपिटल ऑथराइज कैपिटल लिख करके लाइन सिंगल ऐसे लाइन खींच के डबल लाइन खींच के बंद कर दिया। इशूड कैपिटल 6000 शेयर थे, तो 6000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 60,000 रुपए गए। ठीक, सब्सक्राइब भी उतने ही लोगों ने किया था, तो 6000 इक्विटी शेयर एट द रेट 60,000। इशूड भी वही था, सब्सक्राइब भी वही था, तो इशूड कैपिटल लिख के डबल लाइन खींच के बंद कर दी, सब्सक्राइब लिख करके बंद कर दिया। कॉल्ड अप एंड पेड अप सेम है, जितनों से हमने पैसा मांगा था सबने दे दिया, इसलिए कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल एक ही होगी, 6000 एट द रेट 10 60,000 रुपीज। यहां तक तो आ गया। अब रिजर्व एंड सरप्लस एक और जो हमने बताया था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्वेश्चन में कितना था, 6000 शेयर पे 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 6000 इंटू 2 12,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम था, जिसमें से आपने 2,000 रुपए के एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर दिए, 12
12,000 माइनस 2,000 हमारा कितना आ गया 10,000 रुपए का। तो 6,000 रुपए की शेयर कैपिटल आई है जो कि सॉरी 60,000 रुपए की शेयर कैपिटल आई है जो कि शेयर कैपिटल जाएगी ये कॉल्ड अप एंड पेड अप वाली। सब्सक्राइब से ऑथराइज से मतलब नहीं, इशू से मतलब नहीं, सब्सक्राइब से मतलब नहीं, हमें मतलब किससे कॉल्ड अप या फिर पेड अप से। तो हमारी कॉल्ड एंड पेड अप कितनी थी 60,000 थी, तो ये जो कॉल्ड एंड पेड अप 60,000 थी ये उठा करके आपने शेयर कैपिटल के सामने ले दी है। रिजर्व एंड सरप्लस में जो 10,000 आया था वो रिजर्व एंड सरप्लस उठा करके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने आपने 10,000 लिख दिया। 60,000 10,000 70,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी 70,000 आएगा। कैसे बनाओगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैंने आपको लेजर बताया था, जैसे जनरल लेजर बनाते थे आप बैंक अकाउंट का लेजर बनाइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू से एप्लीकेशन था तो बैंक के डेबिट में टू से एप्लीकेशन, जहां जहां बैंक था सारी चीजें बैंक के डेबिट में जाएंगी, बस एक चीज बैंक के क्रेडिट में आएगा, बाय शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 2,000। डेबिट से क्रेडिट को माइनस करिएगा, आपका आंसर आएगा 70,000 रुपीज का। तो ये और नहीं भी करोगे तो जो यहाँ पे आता है वही उठा करके यहाँ लिख देते हैं, या एज्यूम होता है, ये वैसे हमेशा यही आता है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट था, ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 था। आज आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का सेम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। अगर आपके पास बुक हो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं होगा तो फिर मैं तो बताऊंगा। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, सबके पास अलग अलग बुक्स होंगी, मेरे से कॉन्सेप्ट सीखिए। सिक्योरिटी प्रीमियम का मैंने क्वेश्चन करते कैसे मैंने बताया, आपके पास जो बुक है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का जो क्वेश्चन है वो करिए। आप एट पार के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, आपके पास जो बुक हो उस बुक के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 1 करिए। एट पार और एट प्रीमियम 2 चीजें मैं बता चुका हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, फिर हम लोग और आगे बात करेंगे। धन्यवाद।